हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे। आपका स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। हम सभी जानते हैं कि साइंस का पेपर क्लास 10th के स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं और उससे पहले इस वीडियो को देखना और मेरी बातों को सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपने एग्जाम में आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी जरूरी है। तो इसलिए आप मेरी बातों को सुनिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर ईमेल पर मेल करके पूछ सकते हैं। आपके क्लास 10 का जब पहला एग्जाम हुआ मैथ का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनके लेवल काफी हार्ड थे या फिर उनको इतने घुमा घुमा के पूछा गया था जिससे कि कई लोगों को, कई बच्चों को परेशानियां हुई थी। लेकिन फिर सेकंड पेपर इंग्लिश का कंडक्ट हुआ, उसका जो लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि काफी अच्छा था और उसमें आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मैथ की तरह ही इस बार का साइंस का पेपर रहेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इस बार साइंस का पेपर मैथ की तरह ही टफ रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने जो आपका पेपर सेट करा हुआ है उसमें से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपके कुछ क्वेश्चंस टफ आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। आप इस कंटेंट को देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा ही दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक का है, जिसमें सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी आपका हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स है और सभी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको रिवीजन काफी तेजी से करना है तो आपको किन चैप्टर्स पर जानना होगा। सबसे पहले केमिस्ट्री में देखें, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शंस एंड इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसिड बेस सॉलिड्स, ये दो हो गया, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद लाइफ प्रोसेस कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और हेरिडेटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। वैसे आएंगे तो सब जगह से, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिससे नहीं आएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है कि कहां कहां से क्वेश्चंस काफी बड़े मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो ये मैं पहले से टिक कर आपको बता देता हूं। वहीं पर जैसे हम फिजिक्स की तरफ चलेंगे तो लाइट के चैप्टर से, ह्यूमन आई से, इलेक्ट्रिसिटी से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पर आपको काफी ध्यान देना है। और कुछ मिस्टेक्स जो आप अपने साइंस के एग्जाम में किया करते हो इस बार के पेपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने परसेंटेज को इंप्रूव करना है और उसको 85-90% प्लस करके ले जाना है। उसके लिए आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ध्यान देना होगा। बायोलॉजी में हम किस तरीके से डायग्राम बनाएं, जैसे हेरिडेटरी से काफी क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिनेशन से काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको आप देखते जाइए और फिगर पर सबसे ज्यादा ध्यान आप दीजिएगा। केमिस्ट्री की तरफ चले तो रिएक्शन से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और तीसरा फिजिक्स में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मेनली इलेक्ट्रिसिटी से और आपके लाइट से, जिसमें स्नेल्स लॉ हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो किस तरीके से आप गलतियां करते हो और उनको करना नहीं है इस बार, तो उसके बारे में हम जानेंगे। एरियाज वेयर स्टूडेंट्स डू रॉन्ग, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी एंड कीवर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप आंसर तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन जो कीवर्डिंग लिखनी होती है, जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, उसको आप लिखना भूल जाते हो और यहीं पर आप गड़बड़ कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया व्हाट इज रेस्पिरेशन, आप क्या लिखोगे, रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब आपने समझ क्या लिया, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बाहर निकालना, बल्कि होगा क्या, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि आपके बुक में जो बुकिश वर्डिंग्स है उन्हीं को आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि ये आपका हिंदी का पेपर चल रहा है, इंग्लिश का, कि आपने आंसर को बना के लिख लिया। आंसर को बना के लिखेंगे और एग्जामिनर को वहां पर की वर्डिंग नहीं दिखेगी, जैसे कि बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। तो इस गलती को अवॉइड करिएगा। डायग्राम्स एंड लेबलिंग, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर आपका फिजिक्स हो, यहां पर डायग्राम्स भर भर के पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, तो किसको पैरेलल में जोड़ें, किसको आपका सीरीज में लगाएं ना,
इन पर डायग्राम आपको जरूर बनाना है। और बायोलॉजी तो आप जानते ही हो, प्लांटेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए रॉन्ग एरो न लगाइए। रॉन्ग एरो कहां पर लगाते हैं आप? केमिकल रिएक्शंस में, तो वहां पर। और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी ना करिएगा। और जब भी आप कोई डायग्राम बनाइए तो उसको बताइए, जैसे एमीटर ये है, वोल्ट मीटर ये है, रेजिस्टेंस R1 ये है, R2 आपका ये है, तो उसको आप यानी कि उसकी लेबलिंग करिए, उसको बताइए। एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन आई चैप्टर को देखें, जैसे लेबल रेटिना एज रेटिना, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में जो है स्पेलिंग लिखना भूल जाते हैं ना, पता आपको रहता है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना हो जाता है, पेपर आपका इतना लेंदी हो जाता है कि आप सोचते हो यार फटाफट हम करें। जहां पर आई लगाना है वहां पर आई छोड़ दिए, जहां ई लगाना है वहां पर आई आपने लगा दिया। सो इवन अ परफेक्ट डायग्राम इज इक्वल टू 0 मार्क्स इफ लेबल्स आर रॉन्ग। तो जो भी चीजें उसमें दी गई हैं लेबलिंग आप जरूर करिए, यानी कि उसका नामकरण लिखिए, नॉमेनक्लेचर आपका होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मिस्टेक क्या करते हो? नो राइटिंग स्टेप्स, मिसिंग यूनिट्स, डायरेक्ट आंसर ओनली। अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हो तो इसको अवॉइड अभी तुरंत करिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत देर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 5 ओम आपने लिख दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको निकालना था, तो आप पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दी गई हैं वो, जैसे V दिया है, करंट आपका दिया है, इसके बाद आप जो है R का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का V अपॉन I उसको लगाइए, फिर जो आपका आंसर आ रहा है 5 ओम ऐसे लिखिए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से लिखिएगा। और हाँ, कहीं ये वाला ओम ना लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा भाई कैसा ये बच्चा है। और नेक्स्ट ईयर से तो आप जान ही रहे हो, ऑन मार्किंग सिस्टम आ चुका है, जहां पर ऑनलाइन आपकी कॉपी चेक होगी। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर से उनका दूर दूर से वास्ता नहीं है, और वो जानते हो कि अगर उनका दिमाग सटक गया तो आपको वो कैसी मार्किंग देंगे, तो हम सभी जानते हैं। सो CBSE गिव्स स्टेप वाइज मार्क, नॉट जस्ट फाइनल आंसर। जिस तरीके से आपने मैथ में अपने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप किया है, उसी तरीके से फिजिक्स में यानी कि अपने साइंस के पेपर में जरूर करिएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन, अब जैसे कि कंफ्यूज टॉपिक्स, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। ऑक्सीजन, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, यहां पर आप काफी कंफ्यूज रहते हो कि ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग में क्या अंतर है, क्लाइमेट चेंज में क्या अंतर है। गड़बड़ ना करिएगा, इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन हो गया, होमोलोगस सीरीज आइसोमर हो गया आपका, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें वेजिटेबल ऑयल और आपका एनिमल फैट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको आप सभी, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है, तो एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन, अब आपको लिखना क्या है? रस्टिंग इज कोरोजन कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप हीमोग्लोबिन ले लीजिए। हीमोग्लोबिन जो आपका रेड होता है वो किस कारण होता है? क्योंकि उसमें आपका आयरन पाया जाता है, इसलिए होता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जहां से भर भर के क्वेश्चंस आए, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो CBSE ने इस बार पब्लिश किए हुए हैं, वहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हाई वैल्यू मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, उनको सबसे पहले आप देखिए। आप कहोगे सर हम कहां से देखें? वैसे तो ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इसी चैनल पर आपको साइंस के हमारे कई वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें असर्शन रीजन है, न्यूमेरिकल्स है, MCQ के वीडियोस हैं ना, उनको आप देख लीजिए और उसके स्पीड को 2x करके देखिए, जिससे कि काफी आपको एडवांटेज मिल पाएगा। केमिस्ट्री इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करिएगा, काफी ध्यान से देखिए। जैसे कि आप क्या कर देते हो, स्टेट सिंबल्स को लगाना भूल जाते हो, अनबैलेंस इक्वेशन कर देते हो, तो उसमें देख लीजिए ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आपके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। और अनबैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो आपको 0 मार्किंग मिल जाएगी। और हाँ, सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में ना लिख देना, नहीं तो सही होते हुए भी आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, आपको मार्क्स आपके नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका आंसर जितना भी सही हो। इस बात का ध्यान दीजिए। केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन में देखें तो लगभग 6 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। सो गेस आंसर बिल्कुल ना करिएगा, डोंट रीड ऑप्शन केयरफुली। बच्चे क्या करते हैं, आंसर को गेस करने लगते हैं और कभी भी
डोंट रीड ऑप्शंस केयरफुली। बच्चे क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि उसमें जो आपके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, पहला क्या रहता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वहीं पर दूसरे में क्या दिया रहता है, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और वहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और एग्जामिनर आपसे यहीं पर खेल जाएगा। तो इसलिए काफी ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा, रुक के अपने आंसर को आप दीजिएगा और काफी नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखिए असर्शन इसमें आपका गलत है, बोथ ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, ठीक है। देखिए आपने आंसर लगा दिया, देखिए मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते ही हैं, वो तो हम सभी को पता है, मेटल्स अगर गुड कंडक्टर ना हो तो करंट आपका पास कैसे होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तार यहाँ पे लगा दी, ऐसे कर दिया, या फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, तो बल्ब ए चलना बंद हो गया। ऐसा क्यों, उसका मतलब कहा कि अब इसको जस्टिफाई करिए। तो आप कहिए कि करंट हमेशा जो शॉर्ट पाथ को जो है फॉलो करता है, जहां पर रेजिस्टेंस उसको कम मिलती है ना, तो जहां पर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट अपना डायरेक्शन बदल देगा। जैसे ट्रैफिक में है और अगर आपको दिख गया अरे यार बगल में तो एक और सड़क जा रही है, उधर से हम चल देते हैं, तो आपको शॉर्टकट भी मिल गया क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस कम था। इसी के साथ बायोलॉजी में फ्लो चार्ट और प्रोसेसेस को आप काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, और जो आपका हम कह सकते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे माउथ हो गया, ऑसिफॉगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सीक्वेंस काफी मैटर रहेगा और सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपको लगभग 2 से 3 एमसीक्यू में या फिर असर्शन रीजन में देखने को मिल जाएंगे। लेंथ ऑफ आंसर ओवर राइटिंग से अवॉइड आप करिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन बस खत्म, ठीक है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रॉपर तरीके से आप लिखिए, और जहां पर डायग्राम बनाने की नीड है, आवश्यकता है, वहां पर आप उसको बनाइए। तो आपको क्या फॉलो करना है, डिफिनीशन, इक्वेशन, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ यूनिट, सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा, मेनली मिरर में और लेंस में, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप गड़बड़ कर देते हो, u की वैल्यू आपको माइनस लेनी है तो उसको भी आप प्लस ले लेते हो। u क्या है, स्मॉल u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और द मिरर, तो u तो आपका माइनस में रहेगा। वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये कैसे होता है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा ना। और जब भी आंसर आपका आए तो यूनिट जरूर लगाइए। अब वेलोसिटी अगर आप -10 लिख देंगे तो तब पर भी आपको आंसर नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर के स्टेप आपके सही हो तो वहां पर स्टेप मार्किंग आपको मिल जाए, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको जो सिंबल्स हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं, उनको लिखना है। इसी के साथ मोस्ट डेंजरस हैबिट आपकी क्या होती है, स्टडिंग विदाउट चेकिंग मार्किंग स्कीम। सीबीएसई डज नॉट चेक हाउ मच यू नो, इट चेक्स हाउ यू प्रेजेंट इट, ठीक है। एक्सप्रेस करोगे तभी एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे, एक्सप्रेस और इंप्रेसिंग अच्छी होगी तभी मार्किंग आपकी अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये क्लास, ये कन्वर्सेशन मेरी तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शांत दिमाग से जाइएगा, जितना आपने पढ़ा हुआ है अपने ऊपर आप भरोसा रखिए, और बोर्ड एग्जाम क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है। एग्जाम के बाद भी हम मिलेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व जरूर करेंगे। मैं चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस से आप सभी हमेशा जुड़े रहें और इस चैनल को अपनी तरफ से आप लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।